नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे की परीक्षा को लेकर, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज 21 जून यानी कि आज देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन कर रही है, जिसमें करीब 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। और उस परीक्षा के लिए देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार निगरानी भी की जा रही है। पेपर लीक के विवाद के बाद आज ये दोबारा से नीट यूजी की री एग्जाम हो रही है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देश भर के लगभग 5400 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एनडीए केंद्र और राज्य सरकार, पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा जिला प्रशासन ने मिलकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, एआई आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन, जैमर, सघन तलाशी और कड़ी साइबर निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रश्न पत्रों के ढुलाई से लेकर वितरण तक हर चरण पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो या फिर पेपर लीक की आशंका को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। दरअसल एनटीए के लिए यह केवल परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी विश्वसनीयता और साख बहाल करने की भी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। हालांकि पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन एनटीए ने छात्रों को पहले आने की सलाह दी है। 11 बजे से जो है लोगों की एंट्री, छात्रों की एंट्री शुरू हो चुकी है। 11 से लेकर 1:30 बजे तक ये एंट्री की जाएगी और 1:30 बजे के बाद गेट को बंद कर दिया जाएगा और लेट आने वाले उम्मीदवारों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एजेंसी ने छात्रों को अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आने की भी सलाह दी है। लेकिन हर जगह तैयारियां चाक चौबंद है, तमाम वो तैयारियां की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, चलिए पहले सुनवाते हैं आप। एक बार ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है, इसको लेकर मन में डर है या कोई सवाल? बहुत ज्यादा डर है कि ज्यादा डिफिकल्ट ना आए एग्जाम। कितने दिनों से मेहनत कर रही हैं आप? तीसरा अटेम्प्ट है। डर सा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि हर बार एग्जाम देते हैं तो लीक भी हो जाता है। इस बार पता नहीं क्या होगा। बहुत हिम्मत से देना है। पहली बार तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, जब पहले एग्जाम तो लीक हो जाए तो फिर एक डर रहता ही है। देने आए, अब देखो क्या होता है। तैयारी कैसी रही आपकी? ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम जितना अच्छा जाता है, सेकंड टाइम उतना अच्छा कह नहीं सकते। हाँ, थोड़ा नर्वसनेस तो है ही अभी। ये एग्जाम दूसरी बार हो रहा है, तो इसको लेकर कितना मन में डर है या क्वेश्चन है? मतलब डर है कि ये पेपर ज्यादा लेंथी ना आए और ज्यादा हार्ड ना दे दे, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। बाकी तो सब नॉर्मल ही है। डरा हुआ, स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, दूसरी बार देना पड़ रहा है पेपर। एक बार हो गया था, सही हुआ था, फिर से देना पड़ रहा है। बट हाँ, चांस भी मिल रहा है दूसरी बार देने का, तो ओवरऑल ठीक है, बट एंशियस थोड़ा सा। पिछली बार जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई थी, क्या इस बार का डर है आपके मन में? हाँ, डर तो है ही, सबके लिए डर है। अभी भी आप देखिए, टेलीग्राम बैन हुआ है, बट स्टिल इंस्टाग्राम और हर जगह यही दिखा रहे हैं कि आ गया है, आ गया है। तो सबको पहले तो यही डर, कोई पहली बात बिलीव नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर आया भी है तो लोग देख के भी यही कर रहे हैं कि हाँ ये भी है, ये भी है। फिर लोग फ्रॉड भी बहुत कर रहे हैं। तो इस समय डर तो है ही, सबको डर है इस चीज़ का कि फिर से कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत नर्वस फील हो रहा है। और अब पिछली बार ये एग्जाम कैंसिल हो गया था, इस बार कितना डर है इस चीज को लेकर? मतलब जितना पिछली बार कंसंट्रेशन था उतना इस बार नहीं बन पाया है, क्योंकि जो तो अभी आपने छात्रों को सुना जिनके मन में अभी भी डर है, भय है। हालांकि तमाम तैयारियां सुरक्षा को लेकर की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, चलिए अब वो भी सुनवा देते हैं। आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। यह अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। और री एग्जाम को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। अलग अलग जगह से तमाम वो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आपको सारी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तमाम सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम किए गए। दिल्ली, नोएडा, जयपुर, जम्मू, पटना, भुवनेश्वर से ये तमाम तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं। ये एक
एक जो तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से वो बयां करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर वो पोस्टर भी लगाए गए हैं कि आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। नोएडा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। सेंटर्स के बाहर से पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। जयपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर परीक्षा केंद्रों के बाहर में तमाम वो तैयारियां तमाम वो मशीनें लगाई गई हैं जिससे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा सके। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, पटना की बात कर ली जाए, भुवनेश्वर की बात कर ली जाए, देश भर के अलग अलग सेंटरों की अगर बात की जाए तैयारियां चाक चौबंद हैं। तमाम वो सुरक्षा के लेयर्स लगाए गए हैं, चाहे फिर बच्चों की एंट्री के दौरान, छात्रों की एंट्री के दौरान उनकी चेकिंग हो या फिर पुलिस फोर्स का बाहर तैनाती हो, वो तमाम तैयारियां ताकि इस बार कोई भी गड़बड़ी ना हो। री एग्जाम हो रहा है, छात्रों में एक अलग सा भय भी बना हुआ है, माहौल भी बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एनटीए प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम वो तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से ताकि इस बार कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा सवाल ना खड़ा हो और बच्चों का, जो छात्रों का भरोसा है उसको दोबारा जीता जा सके, उनकी जो मेहनत है उस पर इस बार पानी ना फिरे। तो दिल्ली, नोएडा, जयपुर, जम्मू कश्मीर, पटना और भुवनेश्वर से ये तस्वीरें, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, सीधे तौर पर कह रही हैं कि बहुत कड़ी सुरक्षा की गई है। सुरक्षा के जो लेयर हैं उनको भेद पाना इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयारियां हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं। और नीट का जो री एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं। 11 बजे से यानी कि 1.5 घंटे पहले से ही जो एंट्री है छात्रों की वो हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है अलग अलग जगह से हम आपको दिखाएंगे। रमेश परिहार नोएडा से हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिया राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद मोहन लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रिया, सबसे पहले आपके पास आते हुए वहां जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, कितने चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं? रिया ये देखिए, इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और राजधानी दिल्ली के पंडारा रोड स्थित अभी सेंटर को हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ये काफी पोश इलाके का सेंटर है। यहाँ पर अभी जो पुख्ता इंतजाम है वो साफ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकती हैं। अगर हम पुलिस बल की बात करें तो देखिए, आप पुलिस बल में आपको अर्धसैनिक बल भी गेट पर नजर आ रहा होगा, साथ ही साथ में जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी नजर आ रहे होंगे। उनके साथ में जो और भी पुलिसकर्मी है उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। बच्चों की एंट्री 11 बजे से ही यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। 10 बजे से बच्चों ने आना शुरू कर दिया था और कुछ गाइडलाइंस जो है वो गेट पर नोटिस के रूप में भी लगी हुई हैं और लगातार एनटीए के माध्यम से वेबसाइट पर भी बताई जा रही थी। सीधे तौर पर बच्चों ने अभी जिस तरह से अपने पास सामान लिया हुआ है उसमें सिर्फ कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिनमें एडमिट कार्ड शामिल है, उनकी 2 जो फोटो है वो शामिल है और उसके साथ साथ में पेन जो है उसकी व्यवस्था जो है वो शामिल है। इसके अलावा अगर कोई भी और दूसरा उनके पास सामान है तो वो अंदर ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए ऐसे 98 जो सेंटर्स हैं वो इस वक्त बने हुए हैं जहां पर छात्र अलग अलग जगहों से इस पेपर को देने के लिए आए हुए हैं। आपके साथ आपके पास कुछ छात्र भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए। रिया, जो छात्र मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए कि दोबारा से ये एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या मन में चल रहा है छात्रों के? अभी हम छात्र से हम जी छात्रों से हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आप एग्जाम देने के लिए आए हुए या आता है अभी? अच्छा, आप साथ ही में आए। वक्त के लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आपका एग्जाम है यहाँ पे या साथ में आए हैं किसी? जी एग्जाम है। इस बार कैसी एंजाइटी है, घबराहट है? पहले थोड़ी एंजाइटी ज्यादा है पिछली बार से। आगे तैयारी कैसी है इस बार? मौका मिला था आप लोगों को, 1 मंथ का पूरा था, किस तरह से तैयारी हुई? तैयारी हो नहीं पाई जिस तरह से पहले थी।
बिल्कुल रिया, अभिभावकों से, छात्रों से ये क्या जानने की समस्या कोशिश लगी करिए कि इस बार भरोसा कितना है एनटीए पर, प्रशासन पर, क्योंकि सुरक्षा के तमाम लेयर किए गए हैं। कितना भरोसा छात्र इस बार कर पा रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी पेपर देने जाते हैं उसके बाद तमाम ऐसी खबरें आ जाती हैं जिससे उनका मनोबल टूटता है। इस बार क्या वो भरोसा कर पा रहे हैं? तो नहीं चाहिए बाकी सुरक्षा लेकिन कल जो एक फेक न्यूज सर्कुलेट हुआ था उससे तो फिर घबराहट हो गई थी, लेकिन लग रहा है कि ठीक ठाक होगा। ठीक ठाक है। इस बार एनटीए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएगा। लग रहा है कि पेपर में कुछ चूक हो जाएगी। ये लग तो रहा है, जैसी यहाँ पे सिक्योरिटी है उस हिसाब से लग रहा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। जी देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है शिक्षा मंत्री के जो बयान आ रहे हैं कि छात्रों के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा, जिला प्रशासन से लेकर पुलिस बल से लेकर सिक्योरिटी सब इस बार ध्यान दे रही है? ठीक है, मैं जैसा कर रही है गवर्नमेंट, पिछला पेपर लीक हो गया उससे बच्चे भी डरे हुए हैं, अभिभावक में भी डर है, और बच्चों में तो डर इतना कि अभी बेटा अंदर गया हुआ तब भी रोता हुआ गया हुआ है, तो वहाँ से रोता हुआ निकला भी था, और अभिभावक भी देखो अभी यही खड़े थे, वो भी रो रहे थे ऐसे करके। ठीक है, अगर उन्होंने सुधार कर लिया है तो अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे जैसे दिखाए जा रहे इंतजाम कि हाँ भाई चिनूक जाए वगैरह जो हेलीकॉप्टर लगाए गए, हेलीकॉप्टर से आया हुआ, अगर ऐसी सुरक्षा प्रबंध करी गई है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है। ठीक है, अब उनके सेंटर पे जैसा देख रहे हैं अभी, क्या वैसा पहले था? नहीं बढ़िया, अब इस बार बढ़िया व्यवस्था अच्छी। बिल्कुल रिया आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आनंद मोहन भी हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। आनंद, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? कितने इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आनंद, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें, हमारे ठीक पीछे जो सेंटर है गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज है, यहाँ पे सुरक्षा की बात करें तो अंदर भी पुलिस बल तैनात है और स्कूल प्रशासन भी उनकी तैनात है। चप्पे चप्पे पे कड़ी नजर रखी जा रही है। जो भी शिक्षक हैं और जो भी वहाँ पे पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को पूरी अहमियत के साथ निभा रहे हैं। इसके एडमिट कार्ड ज्यादा चेक हो रहे हैं, आधार कार्ड है, फोटो है, पानी की बोतलें हैं, उसके अलावा अन्य सामान जो भी है उसको बाहर रखवाने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी तरीके की चूक यहाँ पे नहीं होने दी जा रही है। आप देख रहे होंगे पुलिस महिला पुलिस जो है वो भी सबको यहाँ पे सेंटर में रखा रही है। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरीके की कुछ अभ्यर्थी अंदर गए उसके बाद उनको वहाँ से दे दी गई। और यहाँ पे कॉलेज के अंदर यहाँ 11 बजे से इंतजाम देना चालू हो गई थी, लेकिन इंतजाम अंदर खाने से तभी यहाँ पे करी गई है प्रशासन की तरफ से। और किसी भी तरह से इस बार के एग्जाम को लेकर नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल आनंद, जिस सेंटर पे आप मौजूद हैं वहाँ पर अभिभावक भी हैं और छात्र भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस बार उनको कितना भरोसा है, क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की हैं इस एग्जाम को लेकर, और इस बार एनटीए पर कितना भरोसा कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार एग्जाम होने के बाद जो भी तस्वीरें आई थी, गड़बड़ी की तस्वीरें, उसके बाद मनोबल टूटा था। क्या पूरा कॉन्फिडेंस के साथ छात्र आए हैं एग्जाम देने के लिए? जानने की कोशिश करिए उनके अभिभावकों से भी, छात्रों से भी। आनंद जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा बात करने की। ये आप पेपर तो नहीं आपको क्या तैयारी थी के मन में पेपर को? जॉब करने की अच्छे से पढ़ाई करते तो इस बार पेपर की पूरी तैयारी करना अच्छे से। क्या आप पेपर को इस बार आप क्या तैयारी क्या लगता है कि देखते हैं पेपर को लेकर कितनी चिंता जनक आपके मन में? अब लीक हुआ था, इस बार देखते हैं क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे चालू हो गई है, टाइम भी करीब है, इसलिए बिल्कुल आनंद, और अलग अलग सेंटर्स पे तमाम वो तैयारियां की गई हैं। लेकिन नोएडा से रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रमेश, नोएडा में आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के कहा जाता है कि सबसे
मेन सिटी, जहां पर तमाम लोग पढ़ने आते हैं, दूर दूर से एग्जाम देने आते हैं। ऐसे में अगर वहां की बात की जाए, सेंटर्स की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज की बात की जाए, कितने लेयर की तैयारियां की गई है, बच्चों में, छात्रों में कितना भरोसा जम पा रहा है एनटीए को लेकर, प्रशासन को लेकर और इन तैयारियों को लेकर? रमेश, कि जो एग्जाम सेंटर है यहाँ पे 4 लेयर में सुरक्षा तैनात की गई है। आपको दिखा दें कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर के जो दायरा है, यानी कि जो सेंटर से 1 किलोमीटर दूर का दायरा है, वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो परिजन है उनको वहाँ रोक दिया गया है और जो परीक्षा केंद्र 200 मीटर के दायरे में किसी को भी रुकने का यहाँ पे साफ तौर पर मनाही है। साथ ही साथ सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे कि आप एग्जाम सेंटर में एंट्री करते हैं बच्चे, तो इनके सबसे पहले मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं है या फिर कोई लोहे की नुकीली चीज तो नहीं है। विशेष तौर पर हाथ में पहनने वाले कड़े वगैरह इन सबको तुड़वाया जाता है। और इसके बाद फिर जब सेंटर में एंटर करते हैं बच्चे, जब मेन गेट से एंटर होते हैं मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद उनका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि आंखों को स्कैन किया जाता है, फिंगर को स्कैन किया जाता है, ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए कि जो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट के नाम का एडमिट कार्ड है, क्या वही है कि या कोई दूसरा बैठा है। इसलिए विशेष तौर पर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन किया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें एग्जाम सेंटर की, ताकि नकल ना हो, उसको रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर रूम में सीसीटीवी कैमरे मौजूद है, उनका कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पे पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो एनटी के अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे कंट्रोल रूम में निगरानी कर रहे हैं। पल पल की जो नजर है वो बनाए रखे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम शुरू होने में थोड़ा सा समय है। अभी एग्जाम सेंटर के अंदर स्टूडेंट एंटर हो रहे हैं, तो वजह से एग्जाम शुरू हो जाएगा। आर्या देखिए, और सुरक्षा को लेकर यहाँ पे नोएडा पुलिस पूरी तरीके से आश्वस्त करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी, चाहे वो साइबर सुरक्षा हो, चाहे वो जमीनी स्तर की भौतिक सुरक्षा हो, दोनों लेवल पे सुरक्षा की जा रही है। और साथ ही साथ अगर फोर्सेस की बात करें, 10 बजे से फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई थी। हर सेंटर पे तकरीबन 15 से 20 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और नोएडा के साथ साथ पूरे जो जिला है गौतम बुद्ध नगर, इसके अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर 23 सेंटर बनाए गए। 23 सेंटर में 11,302 छात्र यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। और ऐसे में सुरक्षा बड़ी है। लेकिन बिल्कुल रमेश, ये तो बात हो गई छात्रों की चेकिंग को लेकर, उनके अंदर जाने के लिए कि कोई ऐसी चीज ना जाए जिससे गड़बड़ी हो सके। लेकिन जब पेपर आता है, मेन वजह इंटरनल होती है, लीक की हो, गड़बड़ी की हो, ये तमाम चीजों की हो, ऐसे में पेपर कैसे लाया जा रहा है, नोएडा के अलग अलग सेंटर्स में कैसे पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? कितना सीक्रेट तरीके से इस पेपर को पहुंचाया जा रहा है? देखिए, अगर मैं पेपर की बात करूं, जो केंद्रीय सैनिक फोर्सेस यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, एसएसबी, ये जो सीमा सुरक्षा बल है, इनके जवान तैनात हैं और वो एग्जाम सेंटर के अंदर मौजूद है। तो एग्जाम सेंटर पे मॉर्निंग में ही जो क्वेश्चन पेपर है वो सब आ चुके हैं और जो सेंटर फोर्सेस है उनके सानिध्य में लेकर आए गए, उनकी सुरक्षा के घेरे के बीच में एग्जाम सेंटर पे ये पेपर पहुंचे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। यहाँ की जो फोर्सेस है नोएडा के, उनको दूर रखा गया है इस एग्जाम सेंटरों से, ताकि जो अंदर है, अंदर से जो सुरक्षा है वो सेंट्रल फोर्सेस निभा रहे हैं, यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जो जवान है, एसएसबी के जवान है, वो मौजूद है। उनकी निगरानी में एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन पेपर पहुंचे हैं और छात्रों को सिर्फ और सिर्फ पैन के अलावा किसी भी चीज की ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अगर पानी की बोतल ले जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि जो सफेद बोतल होती है ट्रांसपेरेंट, उसको ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा बड़ी हाई लेवल के सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं और नोएडा पुलिस की जो फोर्सेस है वो भी लगी हुई है। नोएडा पुलिस के सिपाही हो, चाहे एसीपी हो, या फिर जो दरोगा है, यानी कि जो भी पुलिसकर्मी है वो मौके पे मौजूद है। साथ ही साथ अभी हमने यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जो राजीव नारायण मिश्र है वो यहाँ पे हर सेंटर पे जा रहे हैं, हर सेंटर पे चेक कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, नहीं चल रही है। हमने उनसे जब बात करी, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी एग्जाम सेंटर पे कोई भी अनियमितता की शिकायत नहीं आई है। जहाँ पे भी एग्जाम सेंटर पे अगर कोई छोटी मोटी कमी दिख रही है, हम उसको पूरा कर ले रहे हैं। सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता कर रहे हैं, फोर्सेस हमने डिप्लॉय कर दिए हैं, मेटल डिटेक्टर लगा दिए हैं, जैमर लगाए हैं, कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन जो एनटीए के कर्मचारी है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा होना पुख्ता है। वहीं अगर सर्वर की बात करें, क्योंकि एनटीए का जो एग्जाम है और पिछली बार इस पे बड़े सवाल उठे और इसकी गड़बड़ी पाई गई और एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, ऐसे में छात्रों के मन में भी है और सभी देश के नागरिकों की नजर जो है इस एग्जाम पे है कि बिल्कुल रमेश, फुल प्रूफ तैयारी की गई है, हर तरीके से तैयारी की गई है ताकि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। रिया, आपके पास आते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही 21 जून यानी कि आज का दिन आया, सभी की निगाहें टिक गई कि आज री एग्जाम होने वाला है, कि क्या तैयारियां की गई। पहले मॉक ड्रिल कल करवाई गई ताकि
कोई ऐसी खबर ना आए, कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो जिससे छात्रों का भरोसा एनटीए से एक बार फिर से उठ जाए। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का भी सुबह बयान आता है कि आप लोग विश्वास रखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। लेकिन लगता है रिया कि क्या इतना सब होने के बाद छात्रों में वो कॉन्फिडेंस बचा हुआ है? छात्र पूरी कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में पहुंच रहे हैं? क्योंकि अभी आपने छात्रों से बात करने की भी कोशिश की थी रिया। जी बिल्कुल, देखिए जब हम छात्रों के साथ जुड़े और हमने उनसे बातचीत की तो कहीं ना कहीं पर हमने ये सवाल भी पूछा, क्योंकि ये एक तरह से नीट के अलावा नीट की परीक्षा है, यानी कि दोबारा से जो ये पेपर है वो दिया जा रहा है। कुछ छात्रों का इसके ऊपर ये कहना था कि उन्हें दोबारा से मौका मिला है तो उनके लिए कहीं ना कहीं पर ये ठीक भी है, लेकिन जिनके पेपर बहुत ज्यादा अच्छे गए थे उनका ये कहना है कि उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि इस बार की जो तैयारी थी वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में रही है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। तमाम जो तैयारियां हमने पहले की थी उसको लेकर जो वक्त था वो बहुत ही ज्यादा कम बचा था, क्योंकि एक महीने का ही आप देखिए कि बहुत ही कम फासला रह गया था। और इस बीच में जब छात्रों को इस बात की जानकारी मिली कि जो पेपर उन्होंने दिए हैं वो लीक हो चुके हैं और अब दोबारा से घोषणा हो रही है कि पेपर को दोबारा से देना है, तो कहीं ना कहीं पर उनके लिए काफी सरप्राइजिंग भी था और एक तरीके से स्ट्रेसफुल भी था। और कहीं ना कहीं पर यह भी था कि जिन्होंने अपने लक को पहली बार में आजमाया उनको दोबारा से फिर उसी तैयारी के साथ में, उसी माइंड कंसंट्रेशन के साथ में दोबारा से सेंटर पर जाना है और पेपर को देना है। तो एक तरह का जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं पर छात्रों के बीच में है भी, आप ये कह सकती हैं। तो उनका कुल मिलाकर ये कहना था कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसको ध्यान में हमेशा सरकार को रखना जरूरी है। सिर्फ ये पहली दफा नहीं है कि इस बार अगर इंतजाम अच्छे से किए गए हैं, अगर ऐसा कुछ पहले नजर आता तो शायद उन्हें दोबारा से ये रीनीट नहीं देना पड़ता। बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से तैयारियां की गई थी सुरक्षा के लिहाज से, अभी एग्जाम सेंटरों के बाहर ये तमाम तैयारियां की जा रही है। मॉक ड्रिल पहले से किया गया ताकि इस तरीके की कोई खबरें सामने ना आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से सीधा रिपोर्ट दिखाने के लिए। लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज नीट का री एग्जाम होने वाला हो रहा है। 2 बजे से शुरू होगा, 5:15 तक ये एग्जाम चलेगा, लेकिन 11 बजे से एंट्री शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं बल्कि एनटीए की परीक्षा है, सिस्टम की परीक्षा है, सरकार की परीक्षा है कि क्या इस बार का नीट का जो एग्जाम है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो पाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ हो पाएगा। क्या इस बार छात्रों का भरोसा एनटीए जीत पाएगा? ये सवाल लगातार बने हुए हैं, हमारी भी नजरें बनी हुई हैं। आप लोग भी बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला HNN न्यूज पर जारी है।